कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता है सबसे पवित्र होता है, सबसे मजबूत बंधन होता है। शादी के बाद पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए सबसे ज्यादा पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही अहम होते हैं जितना कि सांसें एक इंसान के लिए अहम होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको सुनने और देखने के बाद इस रिश्ते पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल एक ऐसी ही घटना अभी पिछली 12 मार्च को यूपी के संभल से निकल कर आती है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी की खातिर प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने बीमार पति का पहले 3 महीने पहले उसका 20 लाख का एक टर्म प्लान करवाती है, यानी 20 लाख का बीमा करवाती है और नॉमिनी खुद बनती है। उसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और शव को सड़क पर इस मकसद से फेंक देते हैं रात में आकर कि लगे कि इनकी सड़क दुर्घटना में हत्या हुई है। लेकिन पुलिस की चुस्ती फुर्ती और कानून की जो पारखी पैनी नजर है उसके आगे ये दोनों कातिल पकड़े जाते हैं और दोनों को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शाकिल कादरी। दरअसल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज जो घटना है, ये वारदात है पिछली 12 मार्च को यूपी में जिला है संभल। संभल में एक थाना है कैला देवी। कैला देवी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मुबारकपुर। मुबारकपुर में एक परिवार रहता है, नाम होता है रामनिवास। उसकी पत्नी होती है, नाम होता है राजवती। दोनों आराम से रह रहे थे, दोनों की जो जीवन है आराम से चल रहा था, गुजर बसर हो रही थी। लेकिन इत्तेफाक से धीरे धीरे जो पति है उसको किसी बीमारी के चलते उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगता है। अब दोनों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पति जो महिला है पति की इलाज कराती हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे इसकी हालत और बिगड़ने लगती है। तमाम डॉक्टरों को दिखाते हैं, झाड़ फूक वालों को दिखाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से रामनिवास को कोई स्वस्थ लाभ नहीं मिल पा रहा था। दोनों परेशान थे। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, इस घटना को, इस बीमारी को आए काफी वक्त हो चुका था। इधर जो पत्नी है वो अपने पति की बीमारी से तंग आ चुकी थी। उसकी रोजाना उसकी जो परहेज की चीजें हैं खिलाने के लिए, दवाई खिलाने के लिए, लाने ले जाने के लिए, उन चीजों से वो अपने कर्तव्य से विचलित हो चुकी थी। अपना कर्तव्य जो है, उसका फर्ज है, उसको भूल चुकी थी। अब उसको लग रहा था कि कैसे रोज रोज मैं इस बीमार पति को झेलूं। वो भूल चुकी थी जब शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, तो बाकायदा ये प्रण ये प्रतिज्ञा ली थी कि दोनों सातों जन्मों तक एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन यहां उसने उल्टा किया और सीधे धीरे धीरे उसने पति से दूरी बनानी शुरू की। जब दूरी बनानी शुरू की तो उसको फिर एक और व्यक्ति चाहिए था जो उसका वक्त काट सके, उसके साथ रह सके, उसके साथ बातें कर सके। और ये कमी पूरी कर दी गांव के ही रहने वाले कोटेदार के भाई विजय सिंह ने। दरअसल ये कोटे पर सरकारी राशन लेने जाती थी। जो कोटेदार का भाई विजय सिंह होता है वो राशन बांटता था। धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं, दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद ये जो राजवती है ये हर महीने एक्स्ट्रा राशन लेकर फ्री में, जितना राशन इसको मिलता था उससे ज्यादा डबल राशन लेकर वहां से आती थी। इसका जो गुजर बसर है अच्छे से हो रही थी। दोनों के बीच अब संबंध कायम हो चुके थे, दोनों के बीच रिलेशन चल रहे थे। दोनों बड़े आराम से रात भर लंबी बातें करते, आराम से मिलते। चूंकि पति बीमार था, एक अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार, बेचार, लाचार, बेसहारा व्यक्ति काफी चीजों को देखकर भी दरकिनार कर देता है कि उसको हिम्मत नहीं होती है, उसके पास शक्ति नहीं होती है विरोध करने की। शुरुआत में पति ने विरोध किया, लेकिन पत्नी ने उसको ताबड़तोड़ जवाब देकर, उस पर हावी होकर उसके तमाम जो जवाब हैं, सवाल हैं, उनको छोटा कर दिया। उससे कहा, तुम हो क्या? तुम्हें देख देख कर मेरा जो जीवन है व्यर्थ हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। तुम्हारी बीमारी एक दिन की थोड़ी है, तुम्हारी बीमारी तो सालों की है, सालों तक चल रही है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? मेरे आगे क्या सवाल है, मेरे आगे क्या विकल्प है? और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो पति रामनिवास होता है वो भी अपने हथियार डाल देता है। वो जो हो रहा है उसको प्रकृति की मर्जी मानकर चुपचाप सहता रहता है। इसी दौरान जो दोनों आशिक और राजवती उसका प्रेमी विजय सिंह दोनों होते हैं। अभी एक अजीब तरीके का एक प्लान, एक बड़ा खुराब शैतानी दिमाग के अंतर्गत ये बहुत जघन्य प्लान तय करते हैं, योजना बनाते हैं। योजना के मुताबिक जो विजय सिंह होता है, राजवती का प्रेमी होता है, वो कहता है, तुम अपने पति का
20 लाख का बीमा करवा दो। मैंने जनसेवा केंद्र बात कर ली है, मैं वहां से एक बीमा कंपनी द्वारा एक पॉलिसी करवा दूंगा, उसमें 20 लाख की राशि मिलेगी। यदि तुम्हारा पति खत्म होगा, और बाकायदा नॉमिनी तुम खुद को बनाना, तो पत्नी हो वो रकम तुमको मिलेगी, और इसको मारने के बाद जो बीमा की रकम मिलेगी हम दोनों लेकर आराम से तुमसे शादी करके अपना जीवन यापन जो है आराम से काटेंगे। तुम बीमार व्यक्ति के पास पड़ी हो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है, दर्रा सेवा कर रही हो, और पति के ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। इस सोच का जो राजपति है उसको लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छा प्लान है और मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्लान है। मेरे पास पैसे भी होंगे, मेरे पास एक नया पति होगा, फिर आराम से मौज मस्ती से पूरी जिंदगी आराम से काटूंगी। लेकिन कहते हैं क्राइम करने वाला, जुल्म करने वाला, वारदात को अंजाम देने वाला जो क्रिमिनल है, गुनाहगार है, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी सातराना अंदाज में उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक ना एक दिन सीधे अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। तय वक्त के मुताबिक जो विजय सिंह है, इसका एक दोस्त होता है जन सेवा केंद्र संचालक, उससे बात करता है, उसका नाम होता है रामकिशन। उससे बात करता है, उसको कुछ पैसे देने की बात करता है, वो बाकायदा इसका जो बात है स्वीकार कर लेता है। दोनों तय वक्त के मुताबिक राम निवास को दोस्ती करके उसको बाहर ले जाकर एक दवाई देने के बहाने बाहर ले आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। उसके बाद वापसी में उसको घर न लाकर अपनी बाइक पर बिठाकर ये लोग सीधे एक जंगल की ओर सुनसान इलाके में ले जाते हैं। चूंकि थोड़ा अब अंधेरा भी हो चुका था, उन्होंने पहले ही प्लान तैयार किया कि दवाई दिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा बैठकर टाइम पास करेंगे जिससे अंधेरा हो जाए। अब कुछ अंधेरा हो चुका था, लोग जो गांव के अमूमन लोग हैं वो खेतों से काम करके अपने घरों की ओर लौट चुके थे। इसी का फायदा उठाकर ये उसको एक बिल्कुल सुनसान जगह ले जाते हैं और दोनों मिलकर उस रामनिवास की लोहे की रॉड मारकर, सिर में लोहे की रॉड से जोरदार हमला करके बीमार, लाचार, मजबूर व्यक्ति पर हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं और शव को अंधेरे में ही बाइक पर लाद कर पास के ही, बिल्कुल पास के ही हाईवे पर, जो हाईवे सीधा संभल की ओर आता है, उस पर रात में डाल देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। रात को जब कुछ लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि जो शव है, जो घटना का होना है, जो घटना का जो किस एंगल से हुई है, घटना का जो तमाम एंगल पुलिस ने देखे, तो पुलिस को ये समझते देर ना लगी कि ये मामला दुर्घटना का नहीं बल्कि हत्या का है। उसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने जो पत्नी है उसकी जो कॉल डिटेल है उसको निकाला। जब सीडीआर निकाली गई तो तमाम जो बातें हैं वो सामने आ गई। सीधे विजय सिंह का नाम सामने आया। विजय सिंह को पुलिस ने उठाया, उससे गंभीरता से अपने लहजे में पूछताछ की। उसने सारा राज उगल दिया, सारी घटना है उसने तफसील से पुलिस को स्टेप बाय स्टेप बता दी। उसके बाद पुलिस ने जो दूसरा आरोपी होता है जनसेवा केंद्र संचालक, उसको पकड़ा, उसको लाकर सीधे पुलिस स्टेशन बैठाया, पत्नी को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ की गई। तीनों ने अपना जुर्म बहुत जल्दी पुलिस के आगे पूरी बारीकी से, तफसील से बयां कर दिया। उसके बाद पुलिस ने तमाम जो संगीन संबंधित धाराएं होती हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत करके, अभियोग पंजीकृत करके इन तीनों को सीधे जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी जो कहानियां हैं उनको सुनाने का सिर्फ मतलब यह आपको आघात करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, होशियार करना है, जिससे आप आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। इन घटनाओं से आप संज्ञान लें, जिससे आपका परिवार, आपका परिवेश और आप हमेशा सुरक्षित रहें, महफूज रहें।